नमस्कार प्यारे मित्रों, पावर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको 10 दिन का CISF का एक प्लान बताया था कि 10 दिन में आप कैसे CISF HCM के पेपर को क्लियर कर सकते हैं, जिसके अंदर 4 सब्जेक्ट अपने इंपॉर्टेंट हैं: मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके एंड GS। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर अपन स्कोर कर सकते हैं तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अपने को डिटेल पता है कि कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या पूछा जाना है। जीके GS में कहीं से भी पूछ सकते हैं, करंट कहीं से भी आ सकती है, ज्योग्राफी कहीं से भी आ सकती है। तो मैथ के अंदर जो अपना पहले दिन का जो शेड्यूल था उसके अंदर 2 टॉपिक थे। पहला था औसत और दूसरा था प्रतिशत। ठीक है, तो एवरेज, आज अपन एवरेज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरेज एवरेज क्या होता है? संख्याओं का माध्य, मतलब जैसे 1, 2, 3, 4 और 5 है तो इनका औसत क्या होगा? इसका औसत होगा 3। 2 संख्या इधर से छोड़ेंगे, 2 संख्या इधर से छोड़ेंगे। ये जो MCQs अपन कर रहे हैं, इन MCQs के बाद आपको किसी भी दूसरी बुक को देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सारे जितने भी औसत के क्वेश्चंस हैं वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं औसत। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये SSC CGL मेंस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 44 क्रमागत कितनी संख्याएं हैं? 44 है, जिनका माध्य क्या है, मतलब औसत कितना है? 144। तो चलिए इसको दूसरी स्लाइड पे सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी स्लाइड, ठीक है, ओके। ये आ गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, संख्याएं कितनी हैं? संख्याएं हैं 44, जिनका औसत कितना है? 144। अर्थात 44 संख्याएं, मतलब 144 से 22 संख्याएं तो इधर होगी और 22 ही संख्याएं इधर होगी। लेकिन ये कह रहा है कि जो संख्याएं हैं वो कैसी है? वो है विषम। अर्थात जो 22 होगी, जो 23वें नंबर की संख्या है, यानी इधर से अगर अपन देखेंगे तो इधर से 21वें नंबर की है और इधर से देखेंगे तो अपन 23वें नंबर की है। जो 21वें नंबर की संख्या है वो है 145, विषम संख्या है। इसके बाद अपने को पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये अर्थात अपन जो 145 है, यहाँ से अपने को 21 संख्या इधर चलना है। अगर अपन लिखने चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, जैसे 147, 149, 151, इस तरीके से लिखना पड़ेगा और 21 अंक तक अपने को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 21 को ही इसमें जोड़ देते हैं। अब 21 संख्या तो नहीं होगी, क्योंकि विषम संख्या है। अगर लगातार होगी तो अपन 21 जोड़ देते हैं, लेकिन अगर सम और विषम दोनों संख्याएं अपने से पूछी हो तो 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 42, और 145 प्लस 42 इसमें ऐड करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 187। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर C। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा, 60 छात्रों की एक कक्षा में 20 लड़कियों को टेस्ट में औसत 40 अंक मिले। सबसे पहले देखते हैं टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 4, जिसमें गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स है इसमें 20, तो बॉयज़ कितने होंगे? बॉयज़ होंगे इसमें 40। ये कह रहा है कि टेस्ट में लड़कियों का जो औसत अंक है वो है 40, यानी इनके जो अंक प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं 20 गुना 40, यानी 800 अंक लड़कियों को प्राप्त हुए हैं। और आगे कह रहा है लड़कों के औसत अंक कितने होंगे? औसत अंक पूछ रहा है अपने से। और टोटल, यदि कक्षा का औसत अंक 40 है, यानी कक्षा का टोटल अंक कितना है? 60 औसत है, तो टोटल हो गया इनका 3600। 3600 हो गया। अब 3600 में से 800 तो लड़कियों ने ले गई, तो 800 माइनस कर देंगे तो अपने कितना बचेगा? 2800 बचेंगे। 2800 बच गए। अब जो 2800 अपने बचे, ये किसके हैं? ये लड़कों ने, जितने जो 40 लड़कों ने प्राप्त अंक है वो है अपने पास, यानी उनके अंकों का योग है। अब औसत निकालने के लिए अपन संख्या का भाग देंगे, तो कितने लड़के हैं? 40, तो 40 का भाग देंगे तो अपने पास उत्तर क्या आ जाएगा? ये 4 से 28 कितनी बार जाता है? 7 बार। ठीक है, तो ये 70 औसत आ जाएगा बॉयज़ का। पूछा क्या है अपने? अपन को बॉयज़ का आंसर पूछा है तो 70। 20 का
सही आंसर हो जाएगा। क्लियर आ गया समझ में? आगे चलते हैं। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है ये कहता है एक बल्लेबाज अपने कैरियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है। 25वें मैच में 100 रन बनाता है, ठीक है। तो उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 बढ़ जाता है। मतलब प्रति मैच, यानी उसने मैच कितने खेले हैं? 25 मैच खेले हैं, और औसत कितना बढ़ गया? 25 मैच होगा 1.4 बढ़ गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 चौक 100 10 35, ये पॉइंट यानी 35, उसका औसत अंक कितना बढ़ गया? 35 बढ़ गया। लेकिन ये कह रहा है 25वें मैच के पहले उसका औसत कितना था? जब उसका औसत 25वें मैच में कितना है? 35, ठीक है। 25वें मैच में कितना है? 35। तो उससे पहले कितना हो जाएगा? उसने 100 रन बनाए थे, 35 माइनस करेंगे 65 इसका आंसर आ जाएगा पिछले मैच का। इस मैच का औसत उसका कितना है? 35, ठीक है। क्लियर? हर मैच का कितना है? 35। तो उससे पहले अगर 100 रन इसने बनाए थे, ठीक है। 100 में से इसने जो 35 रन बनाए थे 25वें मैच में, वो अपन माइनस कर देंगे तो औसत कितना बचा? 65। तो आंसर क्या हो जाएगा? 65 ये आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर, ठीक है। किसी परीक्षा में 18 छात्रों के अंकों का औसत 60 था, ठीक है। तो सबसे पहले काम कर लेते हैं, 18 छात्रों का औसत 60 था, ठीक है, हो गया। इसके बाद देखते हैं, बाद में यह पाया गया कि किसी छात्र के अंक 36 के बजाय 63 लिख दिए गए। मतलब क्या कर दिए गए? ज़्यादा लिख दिए गए, ठीक है। तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। 8 छिंगे 48 का 8, हासिल का 4 और 10, 1080 हो गया। अब 36 की बजाय अपन ने क्या किया? 63 ज़्यादा लिख दिया। 36 तो कम है, 36 लिखने थे 63 लिख दिए। अब कितना ज़्यादा लग दिया? तो इसको क्या है कि अपन को माइनस करना पड़ेगा। 13 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे, ठीक है। और 5 में से 3 गए तो 2, यानी 27 अपन ने ज़्यादा लिख दिए। तो -27 कर देंगे। तो -27 करने के बाद कितने बचेंगे अपने? 1053। अब औसत पूछ रहा है कि औसत क्या होगा। तो संख्याएं कितनी है? 18, तो 18 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 9 से डिवाइड कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, फिर से 1 5 9 एकम 9, 9 7 63, 117, 117/2, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे 5 जो 10 एक साथ, और 16, 58.5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 58 आंसर 5। क्लियर? अगर देखो कोई सवाल में अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट कर देना, तो मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट्स बना दूंगा, ठीक है। आपको जो भी डाउट होगा उनके ऊपर, तो आपका जल्दी से वो क्लियर भी हो जाएगा। आगे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाज्य हो। सबसे पहले ये देखिएगा कि 13 क्या है? 13 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को अपने को 100 से 200 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 13 से विभाजित होगी? इसका मतलब जो 13 के पहाड़े में आएगी 100 से 200 के बीच में, वही 13 से विभाजित होगी और दूसरी नहीं होगी। क्लियर? तो अब ये देखते हैं 13 का पहाड़ अगर अपन लिखेंगे तो 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 76, 13 93, 13 8 104, 13 नाम 117, 13 130। अब ये 100 से 200 के बीच में लेना है तो अपना शुरू कहाँ से होगा? 104 से शुरू होगा, ठीक है। अब इनका औसत अपने से, इनका औसत पूछ रहा है ना, तो इनका औसत 130 तक तो अपन चले गए। इसके आगे अपन ये जो 13 है वो इसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। इसके आगे हो जाएगा 104, 117, 123, ठीक है, प्लस प्लस प्लस। आगे चलते हैं 143 प्लस 156 प्लस 169 प्लस 182 प्लस 195। अब इन सब का योग करना है और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 का भाग लगाना, ठीक है। तो इनका अगर अपन ऐड करेंगे तो ऐड कर लेते हैं अपन इनको, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20,
20 और 9 29, 29 2 32, 32 और 5 37, 37 के 7, ये 3 हासिल में चले गए। 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 और 6 22 और 8 30, 30 और 9 39, 39 का 9 हासिल लगा 3। ठीक है, आगे चलते। 3 और 1 4, 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10 और 1 11, 1197 बटा 8। अब 8 से अगर अपन डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, 3 बच गया 9, 8 चौक 32, 8 चौक 32। अब कितना बचा अपने पास? 7। ठीक है, 7 7, 8 5 8 8 7 56, 8 8 64 और 8 नाम 72, 73 34 75 76 77, 5 बच गए, फिर से 0 उतारा, 8 5 40 और 8 छिंगी 48, यानी 149.6। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसके? अप्रॉक्सीमेटली डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो इनको क्या कर देंगे अपन? आंसर डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कह रहा है सोम, मंगल व बुध का औसत तापमान 29.9 डिग्री है। ठीक है, कितना है? 29.9 डिग्री। मंगल बुध गुरु का औसत तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है तो गुरुवार का तापमान क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन अपने को पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोम, मंगल और बुध। ठीक है, इनका तापमान कितना है? इनका तापमान है 29.9 डिग्री सेल्सियस औसत है। तो इनका योग कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई 3 करेंगे अपन, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो आ जाएगा 89.7। ठीक है, इसके बाद अपना जो अगला है वो है मंगल प्लस बुध प्लस गुरु। ठीक है, अब इनका जो तापमान है वो है 31.3 डिग्री सेल्सियस। इसको भी मल्टीप्लाई अगर 3 से करेंगे अपन तो कितना आएगा? 3 3 9, 3 एकम 3, यानी 93.9 इन तीनों का आएगा। अब अपने पास को दे रखा है कि सोमवार का जो तापमान है वो कितना है? वो है 27 डिग्री। सोमवार का कितना है? 27 डिग्री। अगर अपन जो 89.7 में से माइनस कर दें 27 डिग्री तो अपने पास किसका आ जाएगा? मंगलवार और बुधवार, क्योंकि सोमवार का अपने को दे रखा है और 89.7 क्या है? सोमवार, मंगलवार और बुधवार तीनों का योग है। सोमवार को पता है तो सोमवार का अपन इससे माइनस कर देंगे तो मंगलवार और बुधवार का अपने पास बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनको माइनस करते हैं। 89.7 माइनस 27, इसको जब माइनस करेंगे तो अपने पास बचेंगे 62.7। ठीक है, क्लियर। अब अपने को निकालना है गुरुवार का। गुरुवार का निकालना है। अब ये देखिए जो नेक्स्ट लाइन अपने को दे रखी है ये वाली। ठीक है, इसके अंदर अपने को मंगलवार और बुधवार का अपने को पता है और मंगलवार बुधवार इसमें दे रखा है। तो जब अगर अपन इसके योग में से मंगलवार बुधवार माइनस कर देंगे तो गुरुवार का बच जाएगा। ठीक है, तो 93.9 माइनस 62.7 जब इनको घटाएंगे कितना बचेगा? ये बचेगा अपने पास 31.2। तो जो गुरुवार का आंसर क्या हो जाएगा? 31.2 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, आ गया समझ में? इसी तरीके से जमा के अपने को पूरे औसत का काम करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कक्षा में 41 छात्र है। संख्या याद आ रही है। किसी कक्षा में 41 छात्र है जिनकी औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, तो सबसे पहला अपना काम क्या है? जो 7वां क्वेश्चन है अपना काम है 41 × 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 656। आगे चलते हैं। 3 महीने पश्चात, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 3 महीना अगर साल देता अपने को तो अपन सोचते विचार करते, क्योंकि 1 साल बढ़ेगा मतलब
41 वर्ष ऐड हो जाएंगे अगले में। 3 महीने पश्चात 17 वर्ष व 19 वर्ष के 2 छात्रों के कक्षा से निकल जाने पर, अब 756 है, 41 है, इसमें से 2 निकल गए, बचे कितने 39। और योग कितना बचा, इसमें से अपन माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे अपन, इसमें से माइनस करेंगे 17 + 19, ये अपन माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं, -17 और -19, इन दोनों को प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे। तो अपने पास जो 39 छात्र है उनकी जो आयु का जो योग है वो है 620। क्लियर, आगे चलते हैं। तथा 20 वर्ष के एक नए छात्र के कक्षा में शामिल होने पर कक्षा के छात्र की औसत आयु कितनी होगी। एक नया छात्र और आ गया, मतलब जो छात्र है वो हो गए 40 और उनका योग हो गया +20 कर देंगे तो ये हो जाएगा 640। अब 640 डिवाइडेड बाय 40 तो आंसर आ जाएगा अपने पास 16 वर्ष, 4 एकम 4, 640 डिवाइडेड बाय 40, 16 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास, 16 आंसर। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। 41 छात्र है, ठीक है, जिनकी औसत आयु कितनी है, 16 वर्ष है। जब इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आते हैं 656। ठीक है, उसके बाद 2 छात्र हैं, 2 छात्र निकल जाते हैं, यानी अब अपने पास छात्र कितने बचे, 39 निकल जाते हैं, तो उनका आयु भी तो अपन माइनस करेंगे। ठीक है, एक कितना है, एक 17 वर्ष का है और एक 19 वर्ष का है, एक 17 है और एक 19 है। जब इसको माइनस करेंगे 656 में से तो अपने पास बचेगा 620। क्लियर, अब 620 39 स्टूडेंटों का है, जबकि एक छात्र और आ जाता है तो ये संख्या कितनी हो जाती है 40, और उसका वजन कितना है, उसका वजन है 20, तो टोटल कितना हो गया 640। ठीक है, 640 में अगर अपन 40 से डिवाइड करेंगे तो 16 वर्ष, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है, ठीक है, देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज हो गए। 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज हो गए, इसका मतलब है कि ज़्यादा हो गया तो अपने को कम करना पड़ेगा। औसत अंक 0.5 बढ़ गया, तो इनका अंतर कितना है पहले तो ये देखेंगे। 88 - 68 में कितना अंतर है, 20 का अंतर है, और ये 20 किसके बराबर है, ये है 0.5 के बराबर, इतना अंतर हो गया। तो कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करो। तो छात्रों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ये 20R मान लेते हैं इसको, = 0.5, तो 1R = 0.5/20। ये पॉइंट नीचे से हटेगा, ये 0 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 40। यानी जो स्टूडेंट हैं वो टोटल कितने हैं, 40 स्टूडेंट हैं, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब जो बढ़ गया घट गया ये क्या होता है, ये औसत में अंतर होता है। 68 से 88 हो गया, तो ये जो बीच का अंतर है वही तो 0.8 है, उसी अंतर की वजह से 0.8 का अंतर आया। तो उनको जब इक्वल करके अपन निकालते हैं रेशियो के फॉर्म में, आर के फॉर्म में, तो आंसर आसानी से आ जाता है। आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, 20 पुरुषों का औसत वजन 32 के लिए 32 kg है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ये 20 पुरुष है, उनका औसत वजन है 32, 0, तो टोटल हो गया 640। अब ये कह रहा है ए और बी दोनों को शामिल कर लिया, यानी अब स्टूडेंट कितने हो गए 22, तो औसत वजन 34 किलोग्राम बढ़ गया, गुणा अब कितना हो गया, औसत हो गया 34। ठीक है, तो इसको भी अपन क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 748। ठीक है, अब ये 748 कैसे हुआ, ये a + b से हुआ। जब a + b दोनों जुड़े तब 640 से 748 हो गया। अब आगे देखते हैं, a का वजन पूछ रहा है, b का वजन अपने को दे रखा है। b का वजन कितना है 40 किलो। तो एक काम करेंगे अपन, जो 748 है इसमें से अपन 640 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 108। अब जो 108 है इसमें a भी है और b भी है, क्योंकि इन दोनों के आने से ही तो वजन बढ़ा है, इनके आने से ही तो औसत बढ़ा है। अब a का अपने को दे रखा है कि a का अपने से पूछा है और b अपने को दे रखा है 40 किलो। तो 108 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 68 बचेंगे। तो इस a का वजन कितना हो जाएगा, a का वजन हो जाएगा 68 किलो। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं।
नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन के ऊपर अपना एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा बना के, और क्लियर हो जाएगा आपको। आगे चलते हैं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 15 किलो है और लड़कों का औसत वजन 30 किलो है। तो इधर लिख लेते हैं अपन बॉयज़, इधर लिख लेते हैं अपन गर्ल्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि जो लड़के हैं, बॉयज़ हैं, उनका औसत वजन है 30 और गर्ल्स का औसत वजन है 15। और ये आगे कह रहा है लड़कों और लड़कियों दोनों का एक साथ औसत है 25 किलो। दोनों का औसत कितना है, 25 किलो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इसको मिश्रण एंड एलिगेशन मेथड से करना ज़्यादा ईजी रहता है, आराम से हो जाता है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, इसमें लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या पूछा है। तो देखिए इनका डिफरेंस अपन करेंगे तो अपने पास अनुपात आ जाएगा इनका 5 और 10, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यानी अब ये कह रहा है कि जो लड़के हैं वो कितने हैं, 12। यानी अगर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 12 आएंगे, तो 1 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो जो लड़कियां हैं गर्ल्स वो कितनी हैं, 6, और बॉयज़ कितने हैं, 12। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, 11वां क्वेश्चन कहता है 6 खिलाड़ियों वाली वॉलीबॉल टीम के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, ठीक है। वॉलीबॉल में कितनी लड़कियां हैं, कितनी खिलाड़ियां हैं, 6 खिलाड़ी हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, माना पहले 6 थी अब 7 हो गई। अब 6 से 7 कैसे हो गई, आगे बताएगा। जबकि कोच का वजन भी जोड़ा गया है, यदि कोच को शामिल करने के बाद टीम का औसत वजन 67 है। अब 1 किलोग्राम बढ़ गया, अब 1 किलोग्राम बढ़ेगा औसत, मतलब जो 6 के 6 खिलाड़ी है उनमें फ़र्क पड़ेगा, मतलब उन सब का 1-1 बढ़ेगा। इसका मतलब जो पहले औसत था वो कितना था, वो 66 था, क्योंकि 1 की वृद्धि हो गई तो अब 67 हो गया, ठीक है। तो कोच के वजन का पता लगाइए, यही क्वेश्चन है, कोच का वजन का अपने को पता लगाना है। 67 है कोच सही, विदाउट कोच है 66। जब अपन इसको मल्टीप्लाई 6 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 7 करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे तो अपने पास कोच का क्या आ जाएगा, वजन आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 396 आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 469, ठीक है। और जब इनको माइनस करेंगे अपन तो अपने पास आएगा 73। तो जो कोच का वजन है वो कितना आ जाएगा, 73 किलो आ जाएगा। ये माइनस पहले प्लस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, औसत के अंदर आप किधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपना उत्तर हमेशा प्लस में ही आएगा। तो कोशिश ये करें कि हमेशा ज़्यादा से कम घटाने की कोशिश करें, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। ऑप्शन में है 73 किलो वजन, ऑप्शन नंबर बी। ये यूपीएसआई 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ज़्यादातर क्वेश्चन PYQs हैं जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है 12वां नंबर का क्वेश्चन है, लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत, इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है। देखिए क्या कर रहा है, लगातार 3 विषम संख्याएं हैं। अब 3 विषम संख्याएं 1, 3, 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऑप्शन से करना ज़्यादा बेटर रहता है। अब ऑप्शन में कैसे ढूंढेंगे सबसे ज़्यादा आसान तरीके से, पहले ये देखिए कि किस चीज़ से भाग दे रहे हैं, 3 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। किससे दे रहे हैं, 3 से भाग दे रहे हैं। अब ऐसी संख्या ढूंढो जो 3 से कट जाए। क्या 7 और 9, ये 79 3 से कटेगा? 3 से विभाजकता नियम कहता है कि दोनों के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो क्या ये कट रहा है? नहीं कट रहा। ये वाला कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा। 7 ये कट रहा है। 75 क्या है? 75 कट रहा है 3 से। 81 भी कट रहा है, 77 नहीं कट रहा। मतलब अब इन दोनों में अपने को देखना है कि इनमें से क्या है, ठीक है। देखते हैं। सबसे छोटी संख्या है अपने पास 75, उसके बाद 77, इसके बाद 79, यही है। अब ये कह रहा है कि जो 75 है वो औसत इन दोनों की संख्याओं के योग का 1/3 से 52 अधिक है। इसका मतलब 77 + 79, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। 9, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा?
156, ठीक है 156 आ गया। औसत इनमें सबसे बड़ी संख्या के 1/3, सबसे सॉरी योग नहीं है, सबसे बड़ी संख्या के योग से पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या 79, क्या 79 3 से डिवाइडेड है? नहीं है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। 81 वाला देखते हैं, मेरे हिसाब से 81 ही इसका आंसर होगा। डी सी लगा देते हैं। अब इसका अपन देख भी लेते हैं कि कैसे हुआ। देखिए 81 सबसे छोटी है, इसके बाद आ जाएगी 83, इसके बाद आ जाएगी 85। अब जो 85 है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो 3 का भाग देंगे अपन, कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, पूरा पूरा इसमें भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये 81 नंबर भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अपने को सबसे छोटी ढूंढनी है ना, और सबसे बड़ी का भाग जाना चाहिए 3 का। ये है क्वेश्चन में, सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, कि सबसे छोटी संख्या अपने को ढूंढनी है और सबसे बड़ी संख्या में 3 का भाग जाना चाहिए, ऐसी संख्या ढूंढो। तो 81 तो नहीं है, अपन ने देख लिया। 79, 81 और 83, क्या 83 8 और 3 में जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये भी क्रॉस हो गई। 75, 77 और 79, क्या 79 में जाएगा? 9 और 7 कितने होते हैं? 16, ये भी नहीं जाएगा, यानी 75 भी मिस्टेक हो गया। 77, अब एक ही बचा तो 77 ही होगा। देखिए 77 से 81, 8 और 9 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। 3 दूनी 6, 3 7 21, 27 आ गया। और 27 52 अधिक है, मतलब 27 प्लस 52 अगर अपन करेंगे तो अपना 7 और 2 9, 5 और 2 79, ये सबसे बड़ी संख्या 52 से अधिक है। तो सबसे छोटी संख्या ये कितनी आई? 79 इसका आंसर हो गया। क्लियर? आगे चलते, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करते जाना है, ठीक है। मैंने सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करने की कोशिश करी थी पहले, लेकिन क्वेश्चन कुछ और कह रहा था कि सबसे बड़ी जो संख्या है क्रमागत में, तो उसमें 3 का भाग जाना चाहिए, और जब 3 का भाग चला जाए तो वो जो दूसरे नंबर की जो संख्या है उससे 52 अधिक होनी चाहिए, ठीक है, 3 का भाग जाने के बाद, ठीक है। आगे चलते हैं। 3 संख्याओं में से 13वां क्वेश्चन है, 13वें नंबर का क्वेश्चन है। 3 संख्याओं में से जिनका औसत 22 है, औसत 22 है, 3 संख्याओं का औसत 22 है। पहली संख्या 2 अन्य संख्याओं के योग का 3/8वां हिस्सा है, पहली संख्या क्या होगी? देखिए जैसा क्वेश्चन कह रहा है ना, वैसे करते जाओ, और अगर आपके पास नहीं है ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं इसके, ठीक है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन रख के देख सकते हैं, या फिर आप एक्स वाई रख के भी आप बाद में ऑप्शन रख सकते हैं। जैसे पहली संख्या मानी एक्स, ठीक है, दूसरी संख्या हो गई 22, तीसरी संख्या हो गई वाई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या, यानी पहली संख्या है एक्स, अन्य 2 अन्य संख्याओं के योग का बराबर 22 प्लस वाई, इन संख्याओं के योग का 3/8वां हिस्सा है एक्स। तो पहली संख्या ज्ञात करो। जब इसको अपन इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × x अपॉन 3 बराबर 22 प्लस वाई। अब इनमें से ऐसी संख्या ढूंढो 16, 22, 18 और 20 में से जो 3 से कट जाए। 16 नहीं कटती, 22 नहीं कटती, 20 नहीं कटती, 18 कट जाती है, 18 इसका आंसर होगा। चलिए करके देखते हैं। माना सबसे छोटी संख्या क्या है? 18 मान लेते हैं। ये 18 जब ये 3 से कटेगी 6 बार, 8 6 48 माइनस 22 कितना आएगा? 8 में से 2 गया 6, 4 2 गया 2, 26 बच गया। यानी x कितना आया? 26। अगर सॉरी y, x तो अपन ने निकाल लिया 18, तो y कितना आया? 26। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि 22 प्लस 26 मल्टीप्लाई गुणा 3/8, जब इनका योग करके अपन 3/8 निकालेंगे तो 18 आना चाहिए। तो 6 2 8, 2 2 4 48 गुणा 3/8, 8 6 48 36 18, यानी 18 इसका करेक्ट आंसर हो गया। डी इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, ए व बी की औसत आय, ए प्लस बी औसत आय ये 200 है, तो 200 गुणा 2 बराबर दोनों की टोटल आय कितनी हो गई? 400। अब ये कह रहा है आगे सी प्लस डी, इन दोनों की औसत आय है 250 मल्टीप्लाई 2, यानी टोटल आय इसकी 500। तो ए बी सी डी की कितनी हो गई? 900। अब ये पूछ रहा है ए बी सी, ये पूछ रहा है ए बी सी डी की औसत आय क्या होगी?
तो टोटल आई इनकी कितनी है 900, इसमें अपन 4 का भाग देंगे तो 4 से पूरा पूरा चले जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 20, 225 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। पंद्रहवा क्वेश्चन है, एक सेट में 3 से शुरू होने वाली लगातार 5 पूर्णांक है। यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक है जो 3 से शुरू होते हैं, यानी 3 से शुरू होने वाले कौन से होते हैं, 3 हो गया, 30 हो गया, 31, 32 और 33। ठीक है, अब इनका जो 5 लगातार औसत है, इनका औसत है 31। अगर सबसे बड़ी हटा दें तो एक तो हो गया 31 और एक हो गया 30.5, जो 30.5 और 31 यानी 0.5 का अंतर आया। ठीक है, कितने का अंतर आया 0.5, तो 0.5 कितना होता है, मतलब आधा हो गया है। ठीक है, 1/2। ठीक है, 1/2 हो गया, तो इसमें कितने प्रतिशत की कमी होगी। इसमें जो प्रतिशत पूछ रहा है अपने, कितने प्रतिशत की कमी कितनी आई, 0.5 की कमी हो गई। कितने से हुई, 31 से हुई, गुणा 100 कर देंगे अपन। ये पॉइंट हटाया, ये 0 हट गया यहाँ से। ठीक है, तो अपने पास 50/31 प्रतिशत की कमी हो गई। अब इसके अंदर अपने को ऑप्शन नहीं दे रखा। ठीक है, बाकी इसका जो आंसर होगा वो होगा 50/31 प्रतिशत इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑल ऑप्शन आर इनकरेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन कहता है 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। ठीक है, 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। अब 41 का मतलब है 49, क्रमागत पूछ रहा है, क्रमागत है तो इधर हो गया 48, इधर हो गया 47, इधर हो गया 50, इधर हो गया 51। ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, अपन ने पहले कर चुके हैं ये क्वेश्चन, पहले नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको करने के लिए अब अपने को इधर कितना जाना पड़ेगा और इधर कितना जाना पड़ेगा। 41 है, इसका मतलब 20 इधर है और 20 इधर है, यही है। अब क्रमागत जा रहे हैं और 49 से आगे कितना है, तो 49 + 20। ठीक है, 69 पूछ रहा है। 41 क्रमागत विषम संख्याएं, लगातार अगर पूछता है तो 69 आंसर आ जाएगा, लेकिन अब ये क्या पूछ रहा है, ये विषम संख्याएं पूछ रहा है तो 49 आ जाएगी, उसके बाद 51 आ जाएगी। तो 49 के बाद अपन कितना जाना है, अपने को जाना है 20 जाना है, 20 दूनी 40 जाना है, 9 4 4 8 89 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चंस अपन ने औसत से संबंधित करे हैं। इसके बाद अपन ऐसे ही 15 से 20 क्वेश्चन अपन प्रतिशत के करेंगे। शुरू करते हैं प्रतिशत, जिसमें पहला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, 100 में से 35% अंक पास होने के लिए चाहिए। एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले परंतु वह 24 अंकों से फेल हो गया, तो अधिकतम अंक पूछा है। ठीक है, तो अधिकतम मतलब 100% अंक अपने से पूछा है कि वो कितने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 35% अपने को अंक चाहिए पास होने के लिए और एक विद्यार्थी लाता है 200 और 24 नंबरों से वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो 35% किसके बराबर है, वो बराबर है 224 के। ठीक है, तो 1% किसके बराबर है, 224/35। अपन को क्या पूछा है, अधिकतम मान। ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा, 224/35 गुणा 100। अगर वो पूछता कि 55% या 50%, 70% कितने अंक होंगे, तो वहाँ पे 100 की जगह अपन क्या कर देते, 70 75 जो भी अपने से पूछे वो कर देंगे। ठीक है, अब इनको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से काटेंगे 20 बार। ठीक है, और 7 से काटेंगे 7 या 21, 7 दूनी 14, 32 बार। यानी जो अधिकतम मान है वो 32 × 20 = 640। तो आंसर क्या आ जाएगा, 640, आंसर नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन से 32 अंक अधिक मिले, यानी ये हो गया फ्रेंच। ठीक है, और ये हो गया जर्मन।
तो अपने को दे रखा है फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक अधिक प्राप्त करें, उसके जर्मन में मिले अंक फ्रेंच और जर्मन में मिले अंकों के योग का 28% है। यानी जो जर्मन के जो अंक है वो फ्रेंच प्लस जर्मन के अंकों का 28% होना चाहिए। तो फ्रेंच के में कितने अंक मिले, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको अपन किससे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑप्शन से आसान हो जाता है करना। ऑप्शन अब जैसे देखो फ्रेंच में पूछ रहा है तो फ्रेंच में 14 होंगे नहीं, क्योंकि 22 से ज़्यादा, जर्मन से 22 ज़्यादा है तो 14 तो हो ही नहीं सकते, 18 भी नहीं हो सकते। रहे बात दो 36 और 42, तो ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं सबसे पहले कि माना फ्रेंच के हैं 36, जर्मन के हैं 14। अब ये 14 कहाँ से आए, फ्रेंच के 22 ज़्यादा है तो जर्मन के कितने होंगे, 22 कम होंगे, और 14 में 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 14 अपन ने यहाँ पे ये किया है। यहाँ लिख देता हूँ 14 कैसे आए, 36 माइनस 22 इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब आगे ये कह रहा है कि इन दोनों के का योग 36 प्लस 14 कितने होते हैं, 50 होते हैं। ठीक है, अब ये जो 50 है उसका 28% जर्मन होना चाहिए, यानी गुणा 28/100। अगर ये 14 आ जाता है तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 10 से 10, 5 से काटे 2 बार, 2 से 14 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ गया। तो आंसर अपना हो जाएगा 36। ठीक है, ऑप्शन से आसान हो जाता है करना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ए का 2% बराबर बी। ठीक है, ए का यानी ए गुणा 2/100। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है ए का 2% बराबर बी, यानी ए गुणा 2/100। तो 10 का, तो अब ये पूछ रहा है 10 का b% कितना होगा, b/100 इसके बराबर क्या रखें अपन। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं अपन, बराबर b है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कटेंगे 50 बार, तो a/50 बराबर b के बराबर ये आ गया अपने। अब ये जो b का मान है वो इस इक्वेशन में अपन रख देंगे, तो 20 गुणा a/50 गुणा 100। ठीक है, ये आ गया अपना। इसको सोल्व करेंगे, 1 0 से ये 1 0 कट गया, तो a/500 आ गया अपने पास। अब ऑप्शन में ये देखना है कि a/500 किस इक्वेशन से आ सकता है, इससे आएगा, इससे आएगा, इससे आएगा या इससे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन ले लेते हैं अपन। पहला ऑप्शन लेते हैं 200 गुणा a/100, तो आंसर इसका तो 2 आया, जबकि अपने को चाहिए क्या, a/500, इससे नहीं होगा। अगला देखते हैं बी है 20%, यानी 20/100 गुणा a/100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटा 5 बार, तो आ गए a/500। ठीक है, अपने को जो चाहिए था वो आ गया। आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर इसका हो जाएगा। चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर का। चौथा क्वेश्चन है, यदि एक संख्या को 60% एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणामतः वही संख्या प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी अपन ऑप्शन से ही करेंगे। जैसे मान लो अपन पहला ऑप्शन ले लेते हैं 400 अगर 60% अपन निकालेंगे 400/100। ठीक है, 0 6 चौका 24 240। अगर अपन इसमें 120 जोड़ें तो अपने पास 400 वापस आने चाहिए। क्या आ रहे हैं, क्या 360 आ रहे हैं, 400 नहीं आ रहे, तो ये तो ऑप्शन ही कटा हुआ। बी वाला देखते हैं, बी है 200 का 60% अपन निकालें तो कितना आएगा, 120 प्लस 120 बराबर 240, तो ये भी नहीं होगा, 200 चाहिए अपने को। ठीक है, 500 देख लेते हैं। 500 का 60% कितना होता है, 500 का 60% होता है 300। ठीक है, अब 300 में अगर अपन 120 जोड़ेंगे, क्या 500 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। 300 का देखते हैं, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। 300 का देखते हैं, 300 गुणा 60/100 कितना आ रहा है, 180 प्लस 120 कितना होता है, 300। तो उत्तर क्या आ गया इसका, उत्तर आ गया 300। मतलब 300 ऐसी संख्या है जिसकी 60% निकालने के बाद उसमें 120 जोड़ देंगे तो वापस वही संख्या आ जाएगी। ठीक है, 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है, यदि कोई संख्या है XYZ कोई भी हो, उसको अगर 216 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। अभी मैंने कहा वह संख्या कौन सी है, क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन किससे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं 540। ठीक है, 540 का 140 करेंगे अपन,
क्योंकि 140% हो जाती है तो वो निकाल लेते हैं अपन। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। 54 मल्टीप्लाई 14 से करते हैं तो देखते हैं 14 56 का 6 हासिल का 5, 14 से 75, अपने पास आता है 756। कितना आता है 756। अभी कह रहा है कि किसी संख्या को 216, अगर इसको 216 लिख दें अपन, ठीक है, प्लस 216 कर देते हैं तो कितना आया 6 4 1 5 5 2 7, 756 आ रहा है। इसका मतलब अगर कोई संख्या है उसमें अगर 216 जोड़ें या उसका 140% करें तो संख्याएं बराबर हो जाती है। दैट्स ऑल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 540 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है, एक कॉलेज की 6 परीक्षा में भौतिकी में 48% छात्र उत्तीर्ण हुए, 42% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और दोनों विषयों में 10% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में असफल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले तो अपने को गोला खींच लेना है। ठीक है, ये हो गई भौतिकी और ये हो गई अपनी रसायन विज्ञान। ठीक है, ये हो गई भौतिकी और ये हो गई रसायन विज्ञान। ठीक है, अब ये कह रहा है कि असफल के लिए पूछा है तो अपन एक काम करेंगे सबसे पहले कि 48 छात्र भौतिकी में उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए। ठीक है, तो अनुत्तीर्ण हो गए इसमें 52 इसमें अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, 10% छात्र उत्तीर्ण, दोनों के लिए 10 हो गया। 42 छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए इसमें 50 और 58। तो दोनों विषयों में असफल कितने हुए, तो दोनों विषयों में असफल कितने हुए। ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं पहले एक बार। 8 2 10 का 0 हासिल 1 10 11 110। ठीक है, 110 हो गए और प्लस इसको करेंगे तो 120, यानी जो असफल विद्यार्थी हैं वो 20% विद्यार्थी असफल हुए हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी असफल हुए, 20%। ठीक है, देखते हैं एक बार ऑप्शन में है क्या 20%। 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5/3 और 3/5 में कितने प्रतिशत से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन कितना अधिक है या कम है ऐसे आ जाए तो सबसे पहले उनका अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो अंतर निकालेंगे तो 5/3 माइनस 3/5। जब भी प्रश्न में आए अधिक कम ज़्यादा तो ये क्या है कि इसके लिए सबसे पहले अंतर निकालेंगे और जिससे हुई है उसका भाग देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो वो प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे 15 आएगा। 25 माइनस 9 कितना है 16/15, इनका अंतर आ गया 16/15 इनका वो आ गया। अब ये किससे बड़े हैं, 3/5 से हैं, तो 16/15/3/5। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर 16/15/3/5। बाह्य पदों का गुणा बटा आंतरिक पदों का गुणा। 16 पंजो 80। ठीक है, 15 3 45 गुणा 100। ठीक है, अब ये काम करते हैं 5 से काटते हैं, 5 9 45 और 5 एकम 5 5 6 30, 16 बार कटेगा। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं, 1600/9। ठीक है, अब भाग देंगे तो 9 एकम 9, कितना बचा 7, फिर 0 उतारा, 9 7 63, फिर कितना बचा 7, फिर 0 उतारा, तो 177.77 ये चलता ही जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न में जब भी अधिक कम आए पहले इनका अंतर निकालो, फिर जिससे वो अधिक या कम हुआ है उसका भाग दे दो और मल्टीप्लाई उसको गुणा में 100 कर दो प्रतिशत बनाने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर अधिक या कम नहीं आए तो डायरेक्ट जिसके साथ का लगा हो या जिसके साथ से लगा हो वो नीचे जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 80% अधिक है, मतलब 3 संख्या है, ये तो कंफर्म है। तो पहले फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ठीक है, 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो तीसरी संख्या से 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 100 ये अधिक है, ये हो जाएगी 120 और ये हो जाएगी 180। अब पूछा है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का किसके साथ लगा हुआ है, दूसरी संख्या के साथ, तो दूसरी संख्या नीचे आ जाएगी। जिसके साथ का लगा हो या से लगा हो वो नीचे आएगी, और का और से दोनों साथ में लगा हो तो से वाली नीचे आएगी।
ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी कितना कितना प्रतिशत है, अब अगर अधिक पूछता, यहाँ पे अधिक कितना अधिक है, तो अपन अंतर निकालते, 120 में से 80 का अंतर निकलता तो 60 आता, फिर 60 बटा 180 गुणा 100 करते कि इतना प्रतिशत अधिक है, ये चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे कम या अधिक नहीं दे रखा तो अपन डायरेक्ट ही 120 करेंगे गुणा 100 करेंगे कि कितना प्रतिशत है। 4 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 9 बार। ठीक है, ये 60 बार हो गया, 0 से शुरू करेंगे 6 बार हो गया। ठीक है, 3 त्रिगानो 3 दूनी 6। ठीक है, 200 बटा 3, तो इसका जो आंसर होगा डेफिनेटली 66.66% होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो करते जाओ, 36 18 2 0 36 18.6666, ये चलता ही रहेगा। आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन। क्लियर? अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा तो उसमें आपके समझ में आ जाएगा क्लियर। यदि एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में, 25% अंग्रेजी में और 15% दोनों विषयों में असफल रहते हैं तो सफल विद्यार्थी कितने प्रतिशत होंगे? तो फिर से अपन वही गोला बना लेते हैं। ठीक है, ये तो है गणित मैथ, ये है इंग्लिश। अब अपने से पूछा है सफल और दे कौन से रखा है असफल, तो पहले सफल वाले देख लेते हैं, सफल कितने। ठीक है, तो गणित में असफल है 25%, तो पास कितने हैं 75। दोनों विषयों के 15 करेंगे, इंग्लिश में इधर आ जाएगा 75 और मैथ में आ जाएगा 30। ठीक है, अब तीनों को अपन जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो 45 प्लस 75, 5 5 10 का 0, हासिल को 1, 3 10 4 5, 5 और 7 12, 120 आ गया। ठीक है, 120 आ गया। अब ये 120 क्या है? ये 120 है सफल विद्यार्थी। ठीक है, सफल विद्यार्थी, सफल विद्यार्थी, क्योंकि अपन ने देखा 30%। अच्छा, अपन ने यहाँ पे माइनस नहीं किया, यहाँ पे आएगा 70। मैथ में कितना है 70। ठीक है, अब जब इनको जोड़ते हैं तो अपन देखते हैं 5 5 10 का 0, हासिल को 1, 7 7 14 15 1 16, यानी 160। तो कितना प्रतिशत हो गया? 100 से कितना ज़्यादा है? 60। तो 60% विद्यार्थी सफल हुए। कितने विद्यार्थी सफल हुए भाई लोगों? 60% विद्यार्थी सफल हुए। चलो सा आगे चला सा 10वां क्वेश्चन करा। हाँ सा 10वां क्वेश्चन बोलता है केवल 2 प्रत्याशी, ठीक है, के बीच लड़े गए किसी चुनाव में एक प्रत्याशी कुल पड़े मतों का 56% प्राप्त करता है। कुल कितने मत प्राप्त पड़े होंगे? 100%। एक कितने प्राप्त करता है? 56%। तो दूसरा कितने प्राप्त करेगा? 40 और 44% प्राप्त करेगा सा। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? ठीक है, इन दोनों का अंतर आ रहा है 12। ठीक है, और ये जो कितने मतों से जीता है? 1440, यानी इन दोनों का 12 आर बराबर 1440 अपन लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का अंतर 12 और ये जीता भी कितने हैं? कितने से जीता है? ये 1440 से, मतलब ये डिफरेंट है हार और जीत का, और ये भी डिफरेंट किसका है? हार और जीत का, ये भी हार और जीत का। तो आर बराबर 1440 बटा 12, तो ये काटेंगे तो अपने पास आएगा 120। ठीक है, 1 आर बराबर 120। अभी क्या पूछ रहा है? तो कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है? 100% है, तो 120 गुणा 100 कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 12000। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? 12000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप ही होने लग जाएंगे, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके अंदर अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 के 30% और 30 के 20% का योग कितना है? ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है। 20 के 30 बटा 100 प्लस 30 के 20 बटा 100 का योग कितने, इसके इनमें से किसके बराबर है ये देखना है। तो 2 0 से ये 2 0 कट गए, 6 प्लस 2 0 से 2 0 कट गए 6, यानी 12। तो इसमें से किसको सोल्व करेंगे 12 आ जाए? ऑप्शन नंबर लेते हैं ए ऑप्शन लेते हैं, तो ए में आएगा 1200 गुणा 10 बटा 100, तो ये तो आ जाएगा 120। तो ये तो नहीं होगा, मतलब 10% ज़्यादा हो रहा है अपने को, तो 12 चाहिए। तो 1200 का 1% लगा के देखते हैं तो 12 ही आना चाहिए, क्योंकि 1% 1200 का 12 ही होता है, और ये 12 आंसर इसका आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। ठीक है, 12वां क्वेश्चन अपन करते हैं। यदि दूध का मूल्य 25% बढ़ गया था, 100 था 125 हो गया। एक गृहिणी दूध पर उतना ही पैसा व्यय करना चाहती है जितना पहले व्यय करती थी, तो उसे दूध का उपयोग कितना कम करना होगा। तो अब इसको वापस 100 पे जाना है, तो कितना कम, ज़्यादा, कम, अधिक आ गया तो अंतर निकालेंगे 25 बटा कितने से जाना है, 125 से वापस 100 पे जाना है, तो ये से वाली संख्या नीचे आ जाएगी। मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, 25 पंजे 125, 25 5 दूनी 10 20, अर्थात उसे 20% अपने खपत में कमी करनी पड़ेगी, तभी जाके उसके वापस उतने ही रुपए में खर्चा चलेगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 13वां क्वेश्चन। 2 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। 13वां क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल 2019 के अंदर आ रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 मिनट 1 घंटे का, 1 घंटे के साथ है 60, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, गुणा 100 करेंगे, 1 0 से 1 करें, 2 दिया 6, तो 10 बटा 3 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है, तो दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन किससे करेंगे, देखिए देखते हैं। 14वें नंबर का क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 संख्याएं हैं। तीसरी संख्या है 100 से जो पहली संख्या है वो 40% कम है, अर्थात यह है 60, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 80% कम है, अर्थात 20। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहली संख्या है, ठीक है, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाए, यानी 20 को कितना बढ़ाएं कि वह 60 हो जाए। तो कितना बढ़ाएं कि बराबर हो जाए, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इनका डिफरेंस देखना पड़ेगा। 40 किससे बढ़ाएंगे, 20 से बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 2 से कटेगा 2 बार, अर्थात 200% इसको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये 60 के बराबर होगा। करेक्ट आंसर नंबर डी। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। अगला 15वां क्वेश्चन है, डीजल की कीमत 45 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपये लीटर हो जाती है। ठीक है, डीजल की खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि वे केवल 5% ही रहे। अगर यहाँ तक ये जो कह रहा है केवल 5% तक ही बढ़े, अगर ये नहीं होता तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर 45 से 50 हो गया, डिफरेंट आया 5 का, कितने से जाएगा, ये 50 से जाएगा, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10% ये अपने को कम करना पड़ेगा वापिस 45 पे जाने के लिए। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि जो खर्च है वो 5% ही बढ़े, 5% तक ही बढ़े, तो इसके लिए क्या करेंगे, 45 का ही पहले तो 105 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 105 निकाल लेंगे, और ये किसके बराबर होगा, जो अपना बढ़ा हुआ मूल्य है उसका 80% के ये बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे 2 बार। ठीक है, करेक्ट। इसको करते हैं 5 में 45, 5 दूनी 10 20 हो गया, फिर 5 से 4 बार और 5 से 21 बार। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 9 गुणा 21 बटा 4 बराबर x बटा 2, पक्षांतर कर देते हैं, इधर पक्षांतर कर लेंगे अपन। ठीक है, तो ये 2 अगर इधर भेजेंगे तो ये भाग में है तो गुणा में चला जाएगा। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा 9 गुणा 21 गुणा 2 बटा 4। अब ये 2 से अगर अपने इसको काटेंगे तो 2 हो गया। ठीक है, अब आगे 9 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 9, 9 दूनी 18, 189 बटा 2 बराबर 2 निम 18। ठीक है, फिर 9 2 चौके 8.5, 94.5। 100 से कितना कम है ये 100 से है 5.5%, यानी आंसर आ गया अपना 5.5। यानी उसको जो डीजल की खपत है को 5.5% कम करना होगा, ताकि उसका जो व्यय है वो सिर्फ 5% ही बढ़े, 10% नहीं बढ़े, सिर्फ 5% ही बढ़े। क्लियर हो गया 15वां क्वेश्चन। 10वां चल आगे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन। 16वां प्रश्न क्या कहता है, 50,000 का 120% लिख लो भाई, ये आ गया 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है ये पूछ रहा है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये कट गए,
पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ गया। 1 0 से 1 0, 2 से काटा 2 6 12, 2 से काटा 5 बार, 5 से कट गया 5, ऊपर बचा 48। तो ये किसके बराबर था? 48। ऑप्शन नंबर बी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है जो कर लेते हैं। अक्स का मान याद करना है। ठीक है, 70 का 130/100 प्लस 160 का 35/100 माइनस 240 का 50/100 इसके बराबर है अक्स बटा 30 अक्स बटा 100 के बराबर। तो अपने को क्या पूछा है? अक्स का मान अपने को पूछा है। ये पूरी क्वेश्चन अपने को दे रखी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। जब 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21 को 1 हासिल का 2, 7 एकम 7 91, 91 आ गया, प्लस ये कितना है? 35, 160 का 35%। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 7 पे 35, 5 दूनी 10, 2 घंटे 16, 8 7 56 ही हो गया। ठीक है, अब जब इसको जोड़ेंगे तो 6 1 7, 9 5 14, 147 आ गया। माइनस इसको सोल्व करेंगे तो 5 का 20 का 0 हासिल का 2, 24 5 120 होता है। ठीक है, ये 120 आ गया। माइनस 120 करेंगे तो अपने पास, माइनस करेंगे तो अपने पास कितना बचा? 30 40 27 बच गया। इधर सामने है अपने पास 30 अक्स बटा 100। 1 0 से 1 0 कट गया तो 3/10। जब इसको पक्षांतर करेंगे अपन तो 27 गुना 10/3, 3 से 27 जाएगा 9 बार, और 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 90। यानी अक्स का मान क्या है आपने? 90। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, अपना प्रतिशत चैप्टर भी यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, ये हो गया अपना प्रतिशत चैप्टर समाप्त। तो इसी के साथ ही अपन ने आज का एवरेज और परसेंटेज ये दोनों चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। ये मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो पिछली बार PYQs रह चुके हैं, तो आगे भी आने की संभावना रहती है। तो CISF के अंदर ये जो लेवल मैं आपको दे रहा हूँ इससे भी आसान लेवल आता है, तो आपसे इजीली हो जाएगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे तो उसके अंदर परसेंटेज भी डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन तो परसेंटेज से भी आपको देखने मिलेंगे। और कोशिश ये है कि इन्हीं 17 क्वेश्चन जो टाइप हैं, ये 17 टाइप की क्वेश्चन हो गए यूँ मान लो, तो 17 टाइप आपकी प्रतिशत के हो चुके हैं, तो इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और मैथ के टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ये सारे जितने भी PDF है वो 15 तारीख बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन करके रखें। धन्यवाद। अब अपन पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जो अपना नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। पूरी मैराथन रहेगी, 2 घंटे 3 घंटे की जितने भी रहेगी, उसके अंदर आपकी आधुनिक भारत का इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।